विशाल सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। इसी बीच विशाल का दोस्त रोहन वहां आता है और बोलता है। अरे कहाँ बिजी है तू? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अबे यार, तुझे तो पता है ना, मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। वो भी इस साल का सबसे बोरिंग एपिसोड। जब सलमान भाईजान थे ना, तो देखने का मजा ही कुछ और था। लेकिन अब तो अनिल कपूर कर रहे हैं, और वो भी झक्कास तो कर ही नहीं पा रहे। पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा बिग बॉस, क्योंकि बिना सलमान खान के जरा भी मजा नहीं आ रहा है। सलमान खान तो अच्छे से क्लास लगा देता था, पर ये अनिल कपूर, इसके बस की तो कुछ भी नहीं है। दोनों साथ बैठकर बिग बॉस देख रहे होते हैं कि तभी विशाल की भाभी कीर्ति दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उनको चाय नाश्ता देकर चली जाती है। कीर्ति दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। भाभी की ऐसी खूबसूरती देखकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो विशाल से बोलता है। यार एक बात बोलूं क्या तुझे? हाँ हाँ, बोलना, क्या बोलना चाहता है? अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मतलब मुझे थोड़ी सा गिल्टी सा फील हो रहा है यह सब बोलते हुए, पर मन में जो बात आई उसे नजरअंदाज भी तो नहीं करा जा सकता ना। मैं ऐसा क्या बोलने वाला है जो तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है? बोल। अरे तेरी भाभी ना बड़ी सुंदर है, कसम से। मुझे तो पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगने लगी भाभी। और भाभी का फिगर भी तो अच्छा है यार। रोहन के मुंह से अपनी भाभी के लिए ऐसी बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वह तुरंत अपने दोस्त को गुस्से में घर से भगाने लगता है। शोर की आवाज सुनकर कीर्ति और उसका पति अमन वहां आ जाते हैं। अरे अरे विशाल, क्या हो गया भाई? क्यों मार रहा है रोहन को ऐसे? क्या कर दिया इसने? इसने भाभी पे गंदी नजर डाली। ये कह रहा है भाभी सुंदर है। अबे तेरी माँ सुंदर, तेरा बाप सुंदर, तेरा पूरा खानदान सुंदर। अबे मेरी भाभी के बारे में ऐसा कैसे बोला तूने? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। मेरे परिवार के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता, और तेरी इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आकर मेरी भाभी को सुंदर कह रहा है। अबे तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। अरे विशाल, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैंने उसे वो नहीं बोला यार। तेरी भाभी मेरे लिए भी भाभी समान ही है। अबे साले, तेरी नियत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। और हाँ, दोबारा अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे सामने मत आ जाइयो, वरना जमीन में गाड़ दूंगा तुझे, समझा? और ये सॉरी वॉरी बोलने का या माफी मांगने का ड्रामा तो करियो मत, वरना घर में घुस के मारूंगा, तेरे पूरे खानदान को मारूंगा। अब मुझे तो तेरी शक्ल देख के घिन आती है, घटिया आदमी। और एक बात ना, कान खोल के सुन ले, मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ। इनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ना तो जान से मार दूंगा मैं, समझा? गंदी नाली का गंदा कीड़ा, निकल यहाँ से। विशाल बहुत गुस्से में था। वो अपनी भाभी के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता था और वो गुस्से में अपने दोस्त को भगा देता है। ऐसे ही कुछ समय बाद विशाल और कीर्ति दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहां विशाल अपनी भाभी को खूब सारी चीजें दिलवाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से अमन घर आ जाता है और देखता है कि घर पर कोई नहीं है। अमन बार बार विशाल और कीर्ति को फोन करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठाता है। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई दोनों को कि दोनों मुझे बिना इन्फॉर्म किए घर से निकल गए? ऊपर से दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। कभी कभी तो मुझे इन दोनों पर शक होने लगता है, पर मैं इनका करूं क्या? कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अब अमन के मन में अपनी बीवी और भाई को लेकर शक पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब दोनों देवर भाभी शॉपिंग करके घर आते हैं तो अमन गुस्से से बोलता है। अरे क्या बात है, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे देवर और भाभी की जोड़ी? अमन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कैसे वर्डिंग का यूज कर रहे हो तुम? और हम दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए गए थे। फोन हमारा बैग में था, शायद इस वजह से हम दोनों को पता ही नहीं लगा। तुम दोनों की जैसी हरकतें हैं ना, तभी मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ। बस इतना कहूंगा कि अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, वरना जिस दिन मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ना, तुम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी समझा रहा हूँ, वक्त है, समझ जाओ। इतना बोलकर अमन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब अमन बार बार देवर भाभी के बारे में यही सोचता रहता है और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह उठकर विशाल और कीर्ति दोनों साथ में किचन में खाना बनाने लगते हैं। ये सब देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और अमन बिना खाना खाए ही ऑफिस चला जाता है। अमन के जाने के बाद विशाल और कीर्ति दोनों घर पर अकेले होते हैं। माय डियर प्यारी सी भाभी, भैया तो घर पर है नहीं,
तो चलो ना, कुछ नॉटी नॉटी हो जाए। विशाल, मैं तो चाहती हूँ ना कि तुम्हारे भैया घर पे कभी भी ना रहें, ताकि तुम और मैं सुकून से प्यार के 2 पल बिता सके। तुम्हारे भैया बार बार कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि इन्हें जान से ही मार दूं। सोचता तो मैं भी यही हूँ भाभी, लेकिन क्या करूँ, भाई है मेरा, भाई को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है ना आपके पास आने का, आपको छूने का, आपको महसूस करने का, उस चीज़ का फ़ायदा तो मैं उठा ही लेता हूँ। वैसे भाभी हमारे कमरे में कोई नहीं है, तो चलो ना कुछ करते हैं, मज़ा आएगा। दोनों देवर भाभी बेडरूम में जाते हैं और वहां जाकर सुकून भरे प्यार के पल बिताने लगते हैं। तभी अमन की अचानक से आंख खुल जाती है और वो लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोलता है, ए भगवान, ये कैसा सपना था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन देवर भाभी पे आज नजर रखनी पड़ेगी। इतना बोलकर अमन उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता है। इसी दौरान कीर्ति और विशाल दोनों घर पर अकेले होते हैं। विशाल के सिर में बहुत दर्द होता है और वो अपनी भाभी को अपने कमरे में बुलाता है। क्या हो गया विशाल, सब ठीक तो है ना? भाभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दो। कीर्ति अपने देवर के सर में तेल से मालिश करने लगती है। मालिश करने से विशाल को काफी राहत मिलती है और वो अपनी भाभी से बोलता है, भाभी आपको एक बात बताऊं, आपको तो पता है ना, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन आपको जब मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं आपको भाभी नहीं, मैं अपनी माँ मानता हूँ आपको। मैं हमेशा आपका ध्यान रखता हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे आप में अपनी माँ दिखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना विशाल, कि तुम मुझे इतनी इज्जत देते हो और मैं तुम्हें भी अपना छोटा भाई और छोटा बेटा समझती हूँ। इसीलिए तो तुम्हें लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ कि तुम कैसे अपने करियर में आगे बढ़ोगे और कैसे तुम्हारी शादी होगी। सब कुछ सोचती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तभी वहाँ अमन आ जाता है। अमन को देखकर कीर्ति और विशाल घबरा जाते हैं। दोनों के मन में डर था कि अमन फिर से कुछ गलत ना समझ ले। तभी अमन उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी और लक्ष्मण जैसे भाई के बारे में इतना गलत सोचा। आज मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया था। पता नहीं क्या हुआ जो मैंने इस रिश्ते पर डाउट करा, और तुम्हारा रिश्ता देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं, आप अपने आप को इतना भी गलत मत ठहराइए। विशाल और मुझे भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। जो हुआ उसे भूल जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते चाहे जो भी हो, विश्वास होना और भरोसा होना बहुत जरूरी है। भले ही हम दोनों देवर भाभी हैं, पर हम दोनों के बीच रिश्ता कैसा है ये तो आप अच्छे से जान ही गए हो ना। हाँ भैया, भाभी को मैं माँ मानता हूँ। जिस तरह से मैं आपको पिता मानता हूँ ना, उसी तरह से मैं अपनी भाभी को माँ मानता हूँ। उन दोनों की बातों से अमन को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों से माफी मांगता है। दोनों देवर भाभी अमन को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अमन का शक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।